हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर। उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की चित्रकला। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकनाट्य। राजस्थान के लोकनाट्य। लोक का मतलब क्या होता है? पब्लिक। ठीक है, जो आम जनता द्वारा किए जाते हैं वो सब किस में आ जाता है? लोक में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा ख्याल। ख्याल, ख्याल का बेसिक सिंपल मीनिंग देखें तो ख्याल का मतलब होता है खेल। ठीक है, ख्याल का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है? खेल से। तो इसमें क्या होता है, कैसा खेल खेला जाता है? सबसे पहले कोई भी खेल खेला जाता है तो सबसे पहले क्या चुना जाती है? उसकी थीम चुनी जाती है। ठीक है, तो वैसी थीम इसमें भी चुनी जाती है। पौराणिक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक, इंद्र हो गया, विष्णु भगवान हो गए, शंकर भगवान हो गए, कोई भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर चुन लेंगे। ठीक है, प्लस ऐतिहासिक पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियाँ। ठीक है, ऐतिहासिक कहानियाँ जैसे दुर्गादास राठौड़। ठीक है, ऐतिहासिक कहानी मतलब दुर्गादास राठौड़, पौराणिक कहानी मतलब विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ऐसे। ठीक है, पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों को पद्यबद्ध कर देंगे। कैसा करेंगे? पद्यबद्ध। सिंपल उनको एक स्टोरी के रूप में नहीं लेंगे, उनको कैसा करेंगे? संगीतबद्ध, ताकि उनको गाया जा सके। तो इसलिए उनको क्या करेंगे? पद्यबद्ध। जैसे हमने दुर्गादास राठौड़ के बारे में देखा था, 24 कड़ो आटो पर गुडलो ऊपर सवार, सेल अणीसु से एक तो भाटे दुर्गादास, वैसे पद्यबद्ध करेंगे। ठीक है, पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को पद्यबद्ध करके, यानी इसको ही कह देते हैं संगीत शैली में, नाटक के रूप में मंचित करने को, क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं। ठीक है, तो ख्याल का सिंपल मीनिंग खेल से। ठीक है, पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को पद्यबद्ध करके नाटक के रूप में मंचित करने को क्या कहते हैं? ख्याल। सिंपल पूछ भी सकता है डायरेक्ट कि ख्याल क्या है, तो ख्याल क्या है? लोकनाट्य है। ठीक है, ख्याल क्या है? एक लोकनाट्य है। इसका जो मेन सूत्रधार होता है, सूत्रधार क्या होता है? जो मेन लीड होता है। ठीक है, मेन लीड, नरेटर, डायरेक्टर, कुछ भी कह सकते हो आप। उस सूत्रधार को क्या कहते हैं? इसमें हलकारा। क्या कहते हैं? इसमें हलकारा। सूत्रधार को क्या कहते हैं? ख्याल में हलकारा कहते हैं। ठीक है, अब इस ख्याल में अलग अलग टाइप आएंगे। तो पहली टाइप देखते हैं, कुचामनी ख्याल। पहली कौन सी आती है? कुचामनी ख्याल। ख्याल का मतलब खेल, और रीजन के हिसाब से नाम आ जाएगा। ठीक है, कुचामनी ख्याल। तो कुचामन एरिया में जो ख्याल प्रचलित है उसको क्या नाम दे देंगे? कुचामनी ख्याल। अब कुचामनी ख्याल के सबसे पहले प्रवर्तक देखेंगे। प्रवर्तक कौन है इनके? तो इसके प्रवर्तक है लच्छी राम जी। कौन है प्रवर्तक इसके? लच्छी राम जी। और अभी शायद क्वेश्चन भी पूछा था ये लाइब्रेरियन में या पीटीआई में, किसी में तो क्वेश्चन पूछा था। प्रवर्तक कौन है कुचामनी ख्याल के? लच्छी राम जी है। ठीक है, अन्य कलाकार, इनके अलावा जिन कलाकार का योगदान इसमें रहा है उनका नाम क्या है? उगमराज। पूछ सकता है कि उगमराज का संबंध किससे है? तो किससे है? कुचामनी ख्याल से है। ठीक है, और प्रवर्तक कौन है इनके? लच्छी राम जी। इस ख्याल में केवल और केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, केवल और केवल कौन पार्टिसिपेट करते हैं? पुरुष पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसका हम स्वरूप देखें, मोटा मोटा स्वरूप देखें इसका, तो इसका स्वरूप कैसा है? ओपेरा जैसा। ठीक है, कैसा स्वरूप है इसका? ओपेरा जैसा। जैसे वेस्टर्न कंट्री में ओपेरा प्रचलित है, वैसे राजस्थान में क्या है? कुचामनी ख्याल। केवल पुरुष द्वारा। ठीक है, इसका स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसका स्वरूप कैसा है? ओपेरा जैसा। ओपेरा जैसा। कैसा स्वरूप है इसका? ओपेरा जैसा स्वरूप है। ठीक है, अब केवल पुरुष पार्टिसिपेट करेंगे तो महिलाओं की भूमिका भी किसके द्वारा निभाई जाएगी? पुरुषों के द्वारा निभाई जाएगी। ठीक है, तो ये बात लिखने की है ही नहीं। तो केवल कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें? पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। स्वरूप कैसा होता है? ओपेरा जैसा स्वरूप होता है। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। और अन्य कलाकार उगमराज, जो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब थीम चुनेंगे, कुछ कहानियां रहेगी। ठीक है, कहानियों को ही मंचित करेंगे। तो कहानियां, राव ऋणमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल,
ठीक है। ये क्या है, कुछ कहानियाँ हैं जिनका इसमें मंचन किया जाता है। एक तो प्रवर्तक ध्यान रखना है आपको कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी। इसका स्वरूप कैसा होता है, ओपेरा जैसा, केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कहानियाँ वानियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानियाँ जिसकी इंपॉर्टेंट होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी। स्वरूप कैसा होता है, ओपेरा जैसा। ख्याल क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि ख्याल क्या है, तो एक लोकनाट्य है। इसमें क्या होता है, पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों को पद्यबंध करके यानी कि म्यूजिक स्टाइल में करके उनको नाटक के रूप में मंचित करने को क्या कहते हैं, ख्याल कहते हैं। इसका जो मेन नरेटर होता है, ठीक है, मेन नरेटर होता है, मेन लीड होता है, उसको क्या कहते हैं, हलकारा कहते हैं, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है। तो ख्याल क्या होता है, पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों को पद्यबंध करके नाटक के रूप में मंचित करने को क्या कहते हैं, ख्याल। इसका जो मेन सूत्रधार, मेन नरेटर रहता है, उसको कहते हैं हलकारा। पहली ख्याल देखी हमने, कुचामनी ख्याल। इसका स्वरूप होता है ओपेरा जैसा। इसके प्रवर्तक है लच्छी राम जी। और आगे कौन बढ़ाता है इसको, उगमराज। अन्य प्रसिद्ध इसके कलाकार कौन है, उगमराज। सिंपल देगा, और लच्छी राम जी का संबंध किससे है, क्या तो सीधा दे देगा ख्याल, नौटंकी, अलग अलग नाट्य, या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुचामनी ख्याल दे देगा। कौन सी ख्याल देगी, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, ठीक है, जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल में क्या होता है, कुचामनी ख्याल में हमने देखा कि वहाँ पर केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर महिला कैरेक्टर की भूमिका महिलाएं निभाती है, ठीक है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। यहाँ पर महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती है, जबकि कुचामनी ख्याल में केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। यहाँ पर नए प्रयोग की संभावना भी रहती है, नए प्रयोग की संभावना, इम्प्रोवाइजेशन। क्या है, इम्प्रोवाइजेशन। जैसे एक्टिंग में इम्प्रोवाइजेशन होता है, एक तो डायरेक्टर ने बता दिया, आपको सीन समझा दिया, ठीक है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें कि बस उसने बता दिया वो कर ले। एक कलाकार खुद से भी इम्प्रोवाइज कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे मॉडर्न एक्टर है वो क्या करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन, लाइक इरफान खान। नए प्रयोग की संभावना मतलब इम्प्रोवाइजेशन। अब यहाँ की कहानियाँ, कान गुजरी, रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन, ये कुछ कहानियाँ हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये ध्यान रख लेना कि भाई महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती है जयपुरी ख्याल में। इसके बाद आता है हेला ख्याल। जो भी थोड़ा अजीब सा होगा ना, जैसे जयपुर का पता चल रहा है भाई ये जयपुर में प्रचलित है, कुचामन का पता चल रहा है भाई वो कुचामन में, हेला ख्याल पता चल रहा है कि कौन से रीजन की, तो यहाँ से पूछ सकता है। तो कौन से रीजन में, ये सवाई माधोपुर वाले रीजन में, सवाई माधोपुर दौसा वाले रीजन में। एक चीज़ जयपुरी ख्याल में अपन ने पढ़ा था चित्रकला में, प्रताप सिंह जिसके समय स्वर्णकाल माना जाता है, वो क्या करता है, कला को संरक्षण करने के लिए किसकी स्थापना करता है, गुणी जनखाना की स्थापना करता है, ठीक है, जिसमें मेनली कलाकार रहते हैं। तो इसमें जो मेनली भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं, गुणी जनखाने के कलाकार भाग लेते थे उस समय, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा प्रताप सिंह के समय गुणी जनखाना, ठीक है। हेला ख्याल, इसका रीजन इंपॉर्टेंट है, हेला ख्याल का कौन से रीजन में पता नहीं चल रहा नाम से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेला ख्याल लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर, ठीक है। क्षेत्र का नाम ध्यान रखना है। इसमें जो वाद्य यंत्र, नौबत, बाजे चे नौबत राजा हमारा डेगीपुरी का राजा। जो मंदिरों के बाहर जो वो ढोलक टाइप बजाते हैं उसको कहते हैं नौबत कहते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्रों में पढ़ लेंगे नौबत। क्या ध्यान रखना है, केवल हेला ख्याल कहाँ कौन से रीजन में प्रचलित है, लालसोट सवाई माधोपुर साइड में, ठीक है। इसके बाद शेखावटी ख्याल, शेखावटी का दूसरा नाम है चिड़ावा ख्याल। यहाँ के पेड़े फेमस है चिड़ावा के। शेखावटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल रीजन से आ जाएगा। शेखावटी क्षेत्र में जो ख्याल प्रचलित है उसका क्या नाम है, चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल। अब यहाँ पे कलाकारों के नाम ध्यान रखना, नाना राम, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नाना राम, ठीक है। और इसको आगे कौन बढ़ाते हैं, दूलिया राणा, नाना राम और दुलिया राणा। मैंने इसको कैसे याद किया था,
नाना जी के यहाँ दूल्हा आदमी, ठीक है, ऐसे याद किया था। तो चिड़ावा ख्याल, नाना राम और दूल्हा राणा। नाना राम क्या है, इसके मेन प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, इस ख्याल का नाम पड़ा आदमी के नाम पर। अली बख्श नाम का व्यक्ति हुआ जिसके नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया, अली बख्शी ख्याल। जो हेला ख्याल है, हेला नाम का भी व्यक्ति माना जाता है जिसके द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हेला ख्याल। ऐसे ही यहाँ पर अली बख्शी ख्याल, अली बख्श नाम के व्यक्ति इसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, अली बख्शी ख्याल। रीजन का पता नहीं चल रहा, कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, अलवर। अलवर का एक ठिकाना है मुंडावर। कौन सा ठिकाना, मुंडावर। वहाँ का नवाब था अली बख्श, ठीक है, वहाँ का नवाब कौन था, अली बख्श। उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, अली बख्शी ख्याल नाम पड़ा। और इसी अली बख्श था तो क्या, मोमडन, लेकिन कृष्ण भक्त था, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अलवर का रसखान। भाई जो भी मुस्लिम ज़्यादातर कवि लोग रहे हैं वो किसके फैन रहे हैं, कृष्ण भगवान के। जैसे हम बात करें रहीम की, रसखान की, ये सब किसके फैन थे, कृष्ण के फैन थे। इनको क्या कहते हैं, अलवर का रसखान, अलवर का रसखान। ठीक है, तो कौन कौन सी, जयपुरी होगी, हेला होगी, शेखावटी होगी, अली बख्शी ख्याल होगी, ठीक है। एक कुचामनी ख्याल हम पहले पढ़ गए। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल कहाँ प्रचलित होगी, भरतपुर साइड, ठीक है। तो जो भरतपुर, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, जो ब्रज क्षेत्र के आसपास पड़ता है, वहाँ पर कौन सी ख्याल प्रचलित है, कन्हैया ख्याल। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, ठीक है। जो हमने ख्याल स्टार्टिंग में पढ़ा था, वहाँ पे हमने सूत्रधार का नाम क्या पढ़ा था, हलकारा। यहाँ पर सूत्रधार को कहते हैं मेडिया। क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मेन नरेटर रहता है उसको क्या कहते हैं, मेडिया। और जो कहानी रहती है उसको कहते हैं कहन। कहानी को क्या कहते हैं, कहन कहते हैं, ठीक है। जो सूत्रधार है, जो मेन नरेटर है, उसको तो कहते हैं मेडिया, और जो कहानी है वो कहन है। कैसी कहानियाँ रहेगी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, कन्हैया क्या, तो कृष्ण लीलाओं से संबंधित क्या कहानियाँ रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ढप्पाली ख्याल, ढप्पाली ख्याल, ठीक है। ढप्पाली ख्याल, इसका भी पता नहीं चल रहा कौन से रीजन में प्रचलित है। ये भी प्रचलित है ब्रज वाले रीजन में, यानी कि अलवर भरतपुर साइड, अलवर भरतपुर साइड, ठीक है। रीजन से ध्यान रखना, अलवर भरतपुर साइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट, भेंट के दंगल। सीधा पूछेगा कि भेंट के दंगल क्या है, क्या है। अगर जनरल पूछे तो लोक नाट्य है, और लोक नाट्य में भी स्पेसिफिक पूछे तो क्या है, ख्याल है, ठीक है। भेंट के दंगल क्या है, ख्याल है। किस क्षेत्र में प्रचलित है, धौलपुर में। किस क्षेत्र में प्रचलित है, धौलपुर में। इसमें क्या, वही धार्मिक कहानियों का मंचन किया जाता है, ठीक है। तो भेंट के दंगल, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। भेंट के दंगल क्या है, एक ख्याल का प्रकार है, या फिर रीजन पूछ सकता है। भेंट के दंगल ख्याल कौन से रीजन में प्रचलित है, तो धौलपुर रीजन में, ठीक है। तो लिखो, ठीक है। तो ख्याल, ख्याल में कौन कौन सी ख्याल पढ़ ली अभी तक हमने, कुचामनी ख्याल, जिसके प्रवर्तक लच्छी राम जी। उसमें केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जयपुरी ख्याल में महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। हेला ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा साइड में। भेंट के दंगल क्या है, भेंट के दंगल भी ख्याल का एक प्रकार है, जो कि धौलपुर में प्रचलित है, ठीक है। अली बख्शी ख्याल अलवर में प्रचलित है। शेखावटी ख्याल, जिसके कलाकार कौन है, नाना राम और दूल्हा राणा। ढप्पाली ख्याल, ये भी अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है। अगली ख्याल तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी, ठीक है। इस ख्याल को स्टार्ट करने का श्रेय किसको है, तुकनगीर और शाह अली। शुरुआत किसके द्वारा की गई, तुकनगीर और शाह अली, ठीक है। शुरुआत किसने की, तुकनगीर और शाह अली के द्वारा शुरुआत की गई। इनको संरक्षण के दिया गया चंदेरी के मेदिनी, चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी दरबार में इसको
संरक्षण दिया गया। आपको ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है केवल कि शुरुआत किनके समय हुई, तुकनगीर और शाह अली ने शुरुआत की। ठीक है, यहाँ तुर्रा का मतलब क्या है, तुर्रा का मतलब है शिव से, ठीक है, और कलंगी का मतलब है पार्वती जी से। तुर्रा का मतलब तो किससे है, शिव से है, और कलंगी का मतलब है पार्वती जी से। यानी कि बेस क्या होगा इनका, शिव पार्वती की कथा या शिव की कथा। ठीक है, तुकनगीर और शाह अली। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इधर कुछ कलाकार बैठ जाते हैं, इधर कुछ कलाकार बैठ जाते हैं। ठीक है, डिबेट चलती है इनके दोनों के बीच, दोनों पक्षों के बीच में क्या चलती है, डिबेट चलती है। इधर से कुछ कहता है आदमी, उधर उधर से भी क्या चलता है, ठीक है, एक तरफ से बात चलती है, फिर उधर से रिटर्न में कुछ जवाब आता है, इधर से बात चलती है, उधर से जवाब आता है। ठीक है, ये क्या चलती है, डिबेट। इस डिबेट को क्या कहते हैं, गम्मत। क्या कहते हैं इस डिबेट को, गम्मत। ठीक है, क्या कहते हैं इस डिबेट को, गम्मत कहते हैं। ठीक है, अगर हम डिटेल में लिखें तो इसमें क्या होता है, दोनों दल आपस में आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक संवाद करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गम्मत कहते हैं। ठीक है, गम्मत क्या है, बेसिकली प्रतिस्पर्धा संवाद। ठीक है, गम्मत को सिंपली समझना हो तो डिबेट क्या है, गम्मत डिबेट है। ठीक है, गम्मत भी इंपॉर्टेंट है। गम्मत का संबंध किससे है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल से। गम्मत क्या है, सिंपल यूँ भी पूछ सकता है कि गम्मत क्या है, तो गम्मत क्या है, बेसिकली डिबेट है। दो पक्ष आपस में बैठकर प्रतिस्पर्धात्मक संवाद करते हैं। इसमें शुरुआत तो किसने की, तुकनगीर और शाह अली ने, लेकिन इनको पॉपुलर किसने बनाया, सहेड़ू सिंह, सहेड़ू सिंह व हमीद बेग। मेवाड़ में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, सैयद सिंह और हमीद बेग ने काम पॉपुलर बनाया, मेवाड़ में लोकप्रिय बनाया। अगर तुर्रा कलंगी का संबंध सीधा सीधा पूछे तो कहाँ से आएगा, मेवाड़ से आएगा। ठीक है, अगर सीधा पूछे तो कहाँ से आएगा, मेवाड़ से आएगा। रीजन वाइज पूछे तो मेवाड़ आएगा। ठीक है, चंदेरी, गागरोन का किला चंदेरी के शासक मेदिनी राय के पास था। पढ़ा था जब वो गागरोन का किला पढ़ रहे थे। ठीक है, किसने दिया था वो, चंदेरी के शासक को गागरोन का किला, मेवाड़ के शासक को नहीं दिया था। ठीक है, अब ये एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसमें क्या होती है, मंच की सजावट होती है। क्या होती है इसमें, मंच की सजावट, मंच की सजावट। ठीक है, अभी तक क्या होता था, केवल और केवल जो मेन कलाकार रहते थे वही पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, जैसे रामलीला हो रही है, केवल रामलीला के कलाकार पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसमें जैसे जादूगर नहीं बुला लेता, दर्शकों में से कोई भी आ जाओ, वैसे ही इसमें दर्शक भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दर्शक भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा, तुर्रा कलंगी क्या है, क्या है, ख्याल है। ठीक है, या फिर लोकनाट्य है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तुर्रा कलंगी की शुरुआत किसने की, तो तुकनगीर और शाह अली ने शुरुआत की। ठीक है, गम्मत का संबंध किससे है, तो गम्मत का संबंध भी किससे है, तुर्रा कलंगी ख्याल से। गम्मत क्या है, बेसिकली एक डिबेट है। ठीक, कलाकार, चेतराम, ताराचंद, जयदयाल सोनी, ओकार सिंह। ठीक है, चेतराम, ताराचंद, जयदयाल सोनी, ओकार सिंह, ये क्या है, इसके कलाकार है। ठीक है, नाम ध्यान रख लेना, एक बार ओवरव्यू ले लेना, क्या पता नाम से पूछ लेगा कि इनका संबंध किससे है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल से। तुर्रा कलंगी क्या है, बेसिकली ख्याल है। ठीक है, शुरुआत किसने की, तुकनगीर और शाह अली ने। गम्मत इससे रिलेटेड ही एक टर्म है। ठीक है, गम्मत क्या है, बेसिकली डिबेट है, दो दल आपस में बैठकर प्रतिस्पर्धात्मक क्या करते हैं, संवाद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ख्याल लोकनाट्य पूरा हुआ। लिखो,
ठीक है। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी क्या है? बेसिकली ख्याल का एक प्रकार। किसके द्वारा शुरुआत की गई? तुकनगीर और शाहले के द्वारा शुरुआत की गई। कौन इसने इसको पॉपुलर बनाया मेवाड़ में? सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। गम्मत क्या है? बेसिकली डिबेट है एक, ठीक है। क्या है? डिबेट है। दो दल आपस में बैठकर प्रतिस्पर्धात्मक संवाद करते हैं। मंच की सजावट होती है, दर्शक भी क्या कर सकते हैं? इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कलाकार है चेतराम, ताराचंद, जयदयाल सोनी, ओकार सिंह, ठीक है। अगला लोक नाट्य देखो, नौटंकी। नौटंकी यह भी यूपी के आसपास में प्रचलित है। किधर प्रचलित है? मेनली यूपी। नौटंकी कहाँ की है? यूपी की, ठीक है। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ABCD बेसिकली है ना। नौटंकी किस क्षेत्र में प्रचलित है? यूपी के आसपास वाला एरिया, ठीक है। अब इसके प्रवर्तक, जैसे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम जी। इधर प्रवर्तक है भूरी लाल जी। क्या नाम है इनका? प्रवर्तक का भूरी लाल जी, भूरी लाल जी। और बाद में इसको अन्य कलाकार में जो पॉपुलर बनाते हैं उनका नाम है गिरिराज प्रसाद। क्या नाम है? अन्य कलाकार गिरिराज प्रसाद। क्या नाम है? गिरिराज प्रसाद। प्रवर्तक कौन है? भूरी लाल जी, ठीक है। इसका नाम नौ क्यों पड़ा? ठीक है, नौ से नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नौटंकी पड़ा, ठीक है। 13 ताली में क्या था? 13 प्रकार के मंजीरे यूज होते हैं। 13 मंजीरों की संख्या कितनी थी? 13, इसलिए उसका नाम 13 पड़ा। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग, ठीक है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नौटंकी। जैसे हमने पढ़ा था कि डोल नृत्य में कौन सी शैली होती है? थाकना शैली। थाकना का मतलब क्या था? वहाँ बुलाना, ठीक है। पूछे कि थाकना शैली का संबंध किससे है, तो कौन से नृत्य में था? वो डोल नृत्य में था, ठीक है। वैसे ही नौटंकी कौन सी शैली से प्रभावित है? हाथरस शैली। हाथरस शैली। हाथरस बेसिकली क्या है? स्थान का नाम है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसका कौन सी शैली आ जाती है इसमें? हाथरस शैली, ठीक है। हाथरस शैली का संबंध किससे? नौटंकी से। अब इसमें भी कहानियाँ रहेगी, कहानियाँ। तो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये भी हिस्ट्री, नागौर का राजा था अमर सिंह राठौड़, ठीक है। मांडलगढ़ में इसकी छतरी बनी हुई है, और ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का भाई था, ठीक है। जसवंत सिंह का भाई था अमर सिंह राठौड़। इसी के द्वारा क्या लड़ी गई थी? मतीरे की राड़। क्या लड़ी गई थी? इसी के द्वारा मतीरे की राड़। इसके अलावा सत्यवान सावित्री, ठीक है, अपने पति को वापस ले गए आएगी थी, यमराज जी के पास है सत्यवान, ठीक है। हरिश्चंद्र और तारामती, राजा हरिश्चंद्र और तारामती। होनेस्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हरिश्चंद्र और तारामती, ठीक है। कि जब ये अपने पुत्र का शव लेके गई थी, तब भी हरिश्चंद्र जी जो वहाँ पे शमशान में काम करते थे, तो उन्होंने बदले में कुछ मांगा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने साड़ी का कपड़ा फाड़ के दिया था। तो ये है होनेस्टी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हरिश्चंद्र और तारामती। तो नौटंकी क्या है? बेसिकली यूपी साइड के एरिया में प्रचलित है, ठीक है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? नौटंकी कहते हैं। भूरी लाल जी इसके प्रवर्तक है, गिरिराज जी प्रसाद ने इसको आगे बढ़ाया। क्या ध्यान रखना है? हाथरस शैली से प्रभावित है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज होता है, और कहानियाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लिखो ये नौटंकी। ठीक है, नौटंकी यूपी के आसपास का एरिया, प्रवर्तक भूरी लाल जी, आगे कौन बढ़ाता है? गिरिराज प्रसाद जी। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? नौटंकी नाम दिया। हाथरस शैली, हाथरस शैली से प्रभावित है। अगले भी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? रम्मत। क्या नाम है? रम्मत।
सीधा पूछ लेगा रम्मत क्या है, तो रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य। क्या है, लोक नाट्य। ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है रम्मत लोक नाट्य, तो जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है। कब खेली जाती है रम्मत, रम्मत खेली जाती है सावन के महीने में या होली के त्योहार पर। ज़्यादा अगर मेनली पूछ ले तो होली पे। ठीक है, सावन व होली के अवसर पर। सावन के महीने में वो होली के अवसर पर अक्सर रम्मतें खेली जाती है। ठीक है। मेन काम किसका था, ये पुष्करना ब्राह्मणों का। किसका है, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा शुरू। ठीक है, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, सावन और होली के अवसर पर क्या ध्यान रखना है, एक तो क्षेत्र ध्यान रखना है और क्रमत क्या है, लोकनाट्य। अभी तक जो भी क्वेश्चन आए इन्हीं दो के आधार पर आए। ठीक है। जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र में एक फेमस आदमी था, तेज कवि। क्या नाम था उसका, तेज कवि। तेज कवि बहुत पॉपुलर था रम्मत के क्षेत्र में। कौन था, तेज कवि। क्या नाम है, तेज कवि। कहाँ का था ये, जैसलमेर का। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम जैसलमेर। कहाँ का था तेज कवि, जैसलमेर का था, और ये रम्मत के क्षेत्र में बड़ा पॉपुलर था। जैसलमेर क्षेत्र में कौन से शासकों का राज था, भाटी शासकों का। और भाटी शासक खुद को क्या बताते थे, कृष्ण का वंशज। जब मैंने बड़नेर का किला पढ़ाया था तभी बताया था भाटियों के बारे में। ठीक है, तो तेज कवि कहाँ के थे, जैसलमेर। जैसलमेर में किनका, भाटियों का राज था। भाटियों खुद को क्या बताते थे, कृष्ण का वंशज। इनके द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई थी जिसका क्या नाम था, श्री कृष्ण कंपनी। ठीक है, श्री कृष्ण कंपनी। अब इनकी जो रम्मतें इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, एक तो स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी ये आज़ादी के आसपास थे। बावनी से मतलब है 52 दोहे। इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर 52 दोहे लिखे थे, इसलिए इसका क्या नाम है, स्वतंत्र बावनी है। ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर में मूमल, जब चित्रकला पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। ऐसी चित्रकला जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। मूमल कहाँ की राजकुमारी है, जैसलमेर। जोगी भर्तृहरि। ठीक है, ये कुछ इनकी फेमस रम्मतें हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र बावनी। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ये किसको गिफ्ट की थी, गांधी जी को। इसको गांधी जी को भेंट किया। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था, जैसलमेर और बीकानेर। और जैसलमेर में इंपॉर्टेंट क्या है, तेज कवि। तेज कवि स्वतंत्र बावनी। ठीक है, पूछ ले स्वतंत्र बावनी किनके, तो तेज कवि के। ठीक है, तेज कवि का संबंध किससे है, तो रम्मत से। कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, जैसलमेर से। रम्मत क्या है, लोकनाट्य है। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर और बीकानेर। ये तो बात होगी जैसलमेर क्षेत्र की। अब बात करते हैं इसी में बीकानेर क्षेत्र की। देखो बीकानेर में एक संस्कृति प्रचलित है जिसका नाम है पाटा संस्कृति। ठीक है, वहाँ वो पाटों पर बैठकर, जो अपने नॉर्मल पाटे होते हैं उन पर बैठकर क्या की जाती थी, रम्मतें खेली जाती थी। तो इसमें पाटा संस्कृति, पाटों पर रम्मतें खेली जाती थी। ठीक है, पाटा संस्कृति। तो पाटा संस्कृति कहाँ की है, बीकानेर की है। ठीक है, पाटा संस्कृति। होली के अवसर पर, कब, होली के अवसर पर। जैसलमेर में सावन और होली, भाई जनरल पूछे तो सावन और होली, अगर पर्टिकुलर होली पूछे तो बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, और जैसलमेर में सावन के महीने में भी और होली पर भी। ठीक है, ये होली पर चलती है अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक। होली पर
काम की बात नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि होली पर के आसपास। यहाँ के कुछ एग्जाम्पल है, बीकानेर की रम्मतों के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे जैसलमेर में देखा तेज कवि की स्वतंत्र बाहुनी, वैसे बीकानेर में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेडाऊ मेरी की रम्मत। हेडाऊ मेरी की रम्मत कहाँ की? हेडाऊ मेरी 12 गुवाड़ की। ठीक है, हेडाऊ मेरी की रम्मत। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़, जो पहले भी देखा था हमने नौटंकी में भी, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, ठीक है, एग्जाम्पल है। हेडाऊ मेरी की रम्मत, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल द्वारा शुरू, ठीक है। हेडाऊ मेरी की रम्मत पूछा होगा कि हेडाऊ मेरी की रम्मत कहाँ की है, तो बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की, ठीक है। मेनली जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा वही पूछेगा सिंपल कि रम्मत क्या है, तो लोकनाट्य। यहीं से ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रखा है। यह कौन से क्षेत्र में पॉपुलर है, तो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में, ठीक है। जैसलमेर में तेज कवि की स्वतंत्र बाहुनी, बीकानेर में पाटा संस्कृति, ठीक है। यहाँ पर हेडाऊ मेरी और अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है। यहाँ के कुछ कलाकार भी देख लेना, बीकानेर के कलाकार हैं यहाँ के तुलसीदास जी, फागू महाराज और सुआ महाराज। फागू महाराज और सुआ महाराज, ठीक है। बीकानेर में रम्मतों के जो कलाकार है फेमस, वो कौन कौन है? तुलसीदास जी, फागू महाराज और सुआ महाराज। अब देखो, रम्मतें शुरू करने से पहले किसका गीत गाया जाता है, तो रामदेव जी का गीत गाया जाता है, ठीक है। किसका गीत गाया जाता है? रामदेव जी का। रामदेव जी का गीत। रामदेव जी द्वारा कौन सा पंथ? कामड़ पंथ, जिसके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले रामदेव जी का गीत गाया जाता है। इसके अलावा अन्य गीत में हम बात करें तो चौमासा, ठीक है। बारिश के महीने में जो गीत, बारिश के महीने से रिलेटेड जो गीत है वो चौमासा। इसके अलावा गणेश जी को तो याद करेंगे ही सही, गणपति वंदना। इसके अलावा लावणी जनरली देवताओं से रिलेटेड जो गीत होते हैं उनको कहते हैं लावणी, ठीक है। और महाराष्ट्र में ये प्रचलित है ज़्यादा, महाराष्ट्र में लावणी नाम से एक नृत्य प्रचलित है, ठीक है, जो कि बारिश के अवसर पर, जो कि लावणी कब किया जाता है? जबकि नई फसल आती है। कब किया जाता है? जब नई फसल आती है। बेसिकली कहते भी हम, जैसे खेतों में लावणियाँ पड़ गई क्या, तो वो लावणी, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक डांस परफॉर्मेंस भी है लावणी पर, लावणी, जिसमें साड़ी को ऐसे ऊपर करके फिर डांस की जो किया जाता है उसको कहते हैं लावणी, ठीक है। तो अन्य गीत में चौमासा, गणपति वंदना और लावणी। मंच की सजावट कहाँ की थी? तुरा कलंगी में। यहाँ पर मंच की सजावट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको काम की बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि रम्मत क्या है। सबसे पहले तो रम्मत क्या है? लोकनाट्य। क्षेत्र ध्यान रखना है, क्षेत्र कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो जैसलमेर और बीकानेर में। जैसलमेर का तेज कवि की स्वतंत्र बाहुनी ध्यान रखनी है, ठीक है। स्वतंत्र बाहुनी किसकी है? तेज कवि की। इसके बाद बीकानेर में पाटा संस्कृति काम की नहीं है। हेडाऊ मेरी ध्यान रखना, ठीक है। हेडाऊ मेरी क्या है? एक रम्मत है जो कि बीकानेर क्षेत्र में प्रचलित है, जवाहरलाल जी के द्वारा शुरू की गई है। शुरू करने से पहले रामदेव जी का गीत, एक ये भी ध्यान रख लेना, तुलसीदास जी, फागू महाराज और सुआ महाराज, ठीक है। तो ये होगी हमारा रम्मत, ठीक है। रम्मत क्या है? लोकनाट्य। कौन सी क्षेत्र में प्रचलित है? जैसलमेर और बीकानेर में। जैसलमेर में क्या खासियत है? जैसलमेर के हैं तेज कवि, इनके द्वारा बनाई गई थी श्री कृष्ण कंपनी। इनकी एक रम्मत का नाम है स्वतंत्र बाहुनी, जो कि ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने किसको दी थी? महात्मा गांधी दी थी। उसके बाद बीकानेर में क्या खासियत है? पाटा पर रम्मतें खेली जाती है, ठीक है। यहाँ के जो कलाकार है तुलसीदास जी, फागू, सुआ महाराज। रम्मतें से पहले रामदेव जी का गीत गाया जाता है। रम्मत कौन कौन से ओकेजन पर की जाती है? तो होली, मेनली तो होली और सावन के महीने में, ठीक है। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा, जैसलमेर किसके द्वारा शुरू की जाती है? पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। अगली आ जाती है गौरी।
गौरी। गौरी का मीनिंग पार्वती जी से, गौरी का मीनिंग क्या है? पार्वती जी, ठीक है। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाट्य है। क्या है ये? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाट्य है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाट्य, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते थे? राजस्थान का मेरू नाट्य। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जब हम जनजातियाँ पढ़ रहे थे तब बताया था मैंने, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। कौन सी जनजाति है? भील। और भारत सरकार के हिसाब से राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है सहरिया, ठीक है। किसके द्वारा की जाएगी? इसलिए सबसे प्राचीन है तो भीलों के द्वारा, भीलों द्वारा, ठीक है। भीलों के लोक नृत्य में भी देखा था गेर गौरी, तो मेवाड़ में भीलों के द्वारा। भील कहाँ मिलते हैं? मेनली मेवाड़ क्षेत्र के आसपास। कब से कब तक चलता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक चलता है, ठीक है। टाइमलाइन की बात करें समय की, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक, ठीक है। इसमें जो मेन कथा है वो इसमें किसको मेन बेस बनाया गया है? इसकी जो मेन थीम है वो किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर कहानी पर। किसके पर आधारित है? शिव भस्मासुर कहानी पर। शिव भस्मासुर कहानी पर आधारित। इसके जो मेन पात्र देखें हम, मुख्य पात्र किस पर बेस्ड होंगे? शिव और पार्वती जी पर बेस्ड होगी। गौरी का मतलब पार्वती जी, ठीक है। और गौरी को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? राई। क्या कहते हैं? गौरी को राई कहते हैं, ठीक है। गौरी का ही दूसरा नाम क्या है? राई। तो मुख्य पात्र है इनके बाड़िया। मुख्य पात्र को क्या नाम देते हैं? बाड़िया। बाड़िया का मतलब है शिव, इनको ही कहते थे पूरिया। और पार्वती जी को कहते हैं राइया। राइया का मतलब पार्वती जी। तो ये है मुख्य पात्र, ठीक है। हमने ख्याल में जो सूत्रधार पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हलकारा, ठीक है। ख्याल में जो सूत्रकार पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हलकारा। यहाँ पर जो सूत्रकार है, जो उसको कहते हैं कुटकटिया। क्या कहते हैं उसको? कुटकटिया। सूत्रधार को क्या कहते हैं? कुटकटिया, ठीक है। जो मेन नरेशन करता है उसको क्या कहते हैं? कुटकटिया। अब जो मेन नरेशन चल रहा है तो दर्शक बोर नहीं हो, इसलिए बीच बीच में क्या होती है? हंसी मजाक। तो हंसी मजाक करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? झटपटिया। लाइक पन्यासर पर जैसे आदमी आते हैं बीच बीच में लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। हास्यपुट डालने वाला कलाकार, हास्यपुट डालने वाला कलाकार, क्या कहते हैं उसको? झटपटिया। सिंपल यहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुटकुटिया और झटपटिया का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? गौरी से संबंध है, ठीक है। राजस्थान का प्राचीनतम नाट्य है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का मेरू नाट्य। भीलों द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक चलता है। अब गौरी खेलने से पहले क्या करते हैं? भोपा जो है वो किससे परमिशन लेता है? माता जी से। कौन सी माता जी है? खेड़ा देवी। खेड़ा देवी से अनुमति, खेड़ा देवी से अनुमति ली जाती है। खेड़ा देवी, ठीक है। खेड़ा देवी से अनुमति ली जाती है। अब देखो इसमें एक पूरी कहानी है, उसका बीच बीच में क्या सब टॉपिक, बीच बीच में क्या है? छोटी छोटी कहानियाँ रहती है। तो छोटी छोटी कहानियों का मंचन किया जाता है, फिर उनको एक साथ करने के लिए एक डांस परफॉर्मेंस की जाती है जिसको कहते हैं गौरी की गाय। क्या कहते हैं उसको? गौरी की गाय। विभिन्न कथानकों
ठीक है, अलग अलग आते हैं, बीच में अलग अलग परमिशन दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई थिएटर परफॉर्मेंस देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो पहले पहले अलग अलग पात्र अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं, फिर लास्ट में सारे के सारे स्टेज पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पूरे नाटक की थीम बताने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसे विभिन्न कथानकों को जोड़ने के लिए, जो विभिन्न कथानक का मतलब है अलग अलग सब पार्ट, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, एक सामूहिक रूप से डांस किया जाता है, जिससे पूरी कहानी वो डिस्क्राइब हो जाती है, जिसको कहते हैं गौरी की गाय। ठीक है, विभिन्न कथानकों को आपस में जोड़ने के लिए सामूहिक नृत्य किया जाता है, जिसको कहते हैं गौरी की घाई। क्या कहते हैं जिसको? गौरी की घाई कहते हैं। अब इसकी कहानियाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी कहानियाँ इंपॉर्टेंट है। कहानियाँ, इसकी कहानियों में आ जाता है कान गुजरी, खाड़ लिया भूत, कामा मीणा। एक बार क्वेश्चन आया जिसमें तो ऑप्शन आया था कामा मीणा, और दूसरी बार ऑप्शन में आया गोरा मीणा। ठीक है, तो कामा मीणा और गोरा मीणा। ठीक है, कान गुजरी, खाड़ लिया भूत, कामा मीणा, कालू कीर, नाहर, ये सब क्या है, इसकी कहानियाँ हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी कहानियाँ हैं। कान गुजरी, खाड़ लिया भूत, कामा मीणा, गोरा मीणा, कालू कीर और नाहर, ये सब क्या है, इसकी कहानियाँ हैं। और यहाँ इसे 2 बार क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी में, एक बार सेकंड ग्रेड 2009 में, एक बार सेकंड ग्रेड 2010 में। ठीक है, दोनों ही बार यहीं से क्वेश्चन पूछा है कहानियों से, तो इसकी कहानियाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 2 बार क्वेश्चन पूछ ला तो हो सके आगे भी क्वेश्चन पूछ ले। अब ये सारा 40 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, गौरी जी का। फिर लास्ट में क्या करेंगे, उनकी विदाई करेंगे। तो वो विदाई की परंपरा क्या कहलाती है? गलावन बलावन की परंपरा। विदाई, ठीक है, विदाई को क्या कहते हैं? गलावन बलावन, गलावन बलावन की परंपरा। ठीक है, तो पूछ ले कि गलावन बलावन परंपरा का संबंध किससे है, तो गौरी से है। ठीक है, लास्ट में जब विदाई करेंगे 40 दिन बाद, जो गौरी मेनली खेली जाती है किसके, जो कोई भी बेटी होगी, बहन होगी, तो उनके ससुराल में खेली जाती है गौरी। ठीक है, 40 दिन तक वहीं लोग रहते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी उसी गांव के लोग करते हैं। ठीक है, 40 दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से स्टार्ट होकर अगले 40 दिन तक। किसका है? भीलों द्वारा। खेड़ा देवी से सबसे पहले अप्रूवल लेते हैं विभिन्न कथानकों को आपस में जोड़ने के लिए गौरी की गाय। इसकी कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कान गुजरी, खाड़ लिया भूत, कालू कीर, कामा मीणा, गोरा मीणा, ये सब क्या है, इसकी कहानियाँ हैं। नार, कुटकटिया, इसका जो मेन सूत्रकार कहलाता है वो कहलाता है कुटकटिया। इसका जो मेन नरेटर है वो कुटकटिया, और बीच बीच में जो हंसाने के लिए आता है वो है झटपटिया। ठीक है, मुख्य पात्र बाड़िया, शिव को कहते हैं, राया पार्वती जी को कहते हैं। शिव भस्मासुर कहानी मेन बेस है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक चलती है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम कल पढ़ेंगे।